सिस्टर आप बताइए अपने बारे में, आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम अर्चना है और मैं मुंबई से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मुझे 8 साल की उम्र से फिट्स के दौरे पड़ते थे। 17 साल से मैं इस रोग से निकल रही थी। मैं कहीं पे भी रोड में, दुकान में, कहीं पे भी जाती थी, मैं रोड पे गिर जाती थी। मेरे मुंह से झाग निकलती थी, अकड़न आ जाती थी और मुझे चोटें लग जाती थी। लोग मुझे उठा के मेरे घर पे लेके आते थे, जिसकी वजह से मेरी फैमिली मुझे देख के बहुत परेशान रहती थी। मुझे 3 डॉक्टर्स के पास दिखाया। डॉक्टर ने मुझे सीधे बोल दिया था कि इस फिट्स का कोई इलाज नहीं है, आप कहीं पे भी जाओ, इसका कोई इलाज नहीं होता, आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। जिसके वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं हमेशा निराश रहती थी कि मेरी लाइफ का क्या होगा। मेरे को मरने के ख्याल आते थे कि मैं जी के क्या करूं, मुझे ज़िंदगी भर दवाई खानी है, तो इससे अच्छा मैं मर जाऊं। मैंने 2 बार मरने की कोशिश भी की थी। एक बार मैं फिनाइल पी के मरने की कोशिश की और दूसरी बार मैंने खुद की चुन्नी से अपना गला दबा दिया, जिसके वजह से मैं मेरी लाइफ में से पूरी परेशान हो गई थी। मैं अपने घर में बंद हो गई थी। मैंने लोगों से रिश्ते नाते सब तोड़ दिए थे, किसी से बात नहीं करती थी। मेरे फ्रेंड्स नहीं थे कोई, मेरे रिलेटिव्स मुझसे बात नहीं करते थे। मैं हमेशा रोती रहती थी। मुझे मेरी लाइफ को लेके बहुत टेंशन आती थी कि मेरी लाइफ का फ्यूचर कुछ है नहीं, मैं क्या करूँगी। मेरे जीने से अच्छा तो है मैं मर जाऊँ। मैं पहले से मसीह को जानती थी पर मुझे वचन का कोई ज्ञान नहीं था। जैसे इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए कितने हॉस्पिटल या कितने डॉक्टर्स के पास गए? मैंने 3 डॉक्टर्स को दिखाया ब्रदर, और पर सभी डॉक्टर्स मेडिसिन देते थे? मेडिसिन देते थे, ट्रीटमेंट चलता था लेकिन आराम नहीं आता? आराम नहीं होता था। कितने साल हो चुके थे इस बीमारी में? 17 साल हो चुके मैं इस बीमारी से निकल रही थी। महीने में कितनी बार ये अटैक होता था? मुझे महीने में 4 से 5 बार और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा हो जाता था। जब ये अटैक होता तो घंटों घंटों होश नहीं रहती थी? 2-2, 3-3 घंटे में बेहोश रहती थी, कहीं पे भी गिरी पड़ी रहती थी। आपकी फैमिली को मालूम है इस बीमारी के बारे में? हाँ, सारा पता था और वो शर्मिंदगी के कारण किसी को मेरे रोग के बारे में बताते भी नहीं थे। और डॉक्टर्स का यही कहना था कि जब तक तुम जीवित हो तुम्हें दवाइयाँ खानी पड़ेगी। यस ब्रदर। मतलब इसका क्योर होने का कोई खास टाइम नहीं वो बताते थे? कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ओके, आपको फिर अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ? मुझे YouTube के द्वारा अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ा। मैं लगातार ब्रांच जाती रही, परमेश्वर पे मेरा विश्वास बढ़ा। मैं फर्स्ट टाइम जैसे ब्रांच में गई, मुझे लगा कि मुझे यहाँ से ही उद्धार मिल सकता है, यहाँ से ही मेरी लाइफ चेंज होगी। उस दिन के बाद परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया। 9 नवंबर 2025 को अपोस्टल जी द्वारा और सोनिया जी द्वारा मेरा ले हैंड हुआ। उसी समय मुझे गर्माहट महसूस हुई, ऐसा लगा कि मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया है। मैं पूरी तरीके से उस रोग से आज़ाद हो गई जिससे मैं 17 साल से जकड़ी हुई थी। मुझे डॉक्टर ने सीधे बोला तुमको प्रेशर लेने की ज़रूरत, तुमको ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा प्रेशर मत लो। मेरी स्कूल की पढ़ाई तक छूट गई थी, इसकी वजह से मेरे एग्जाम्स छूट जाते थे और मैं कई घंटे कहीं पे भी गिरी रहती थी। डॉक्टर ने मुझे सीधे बोला था कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो और मेरा थोड़ा सा भी प्रेशर आता था तो मैं कहीं भी गिर जाती थी। जिसके वजह से उसके बाद से, उस ले हैंड के बाद से परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया और उसके बाद से मैं लेके अब तक 6 महीने हो चुके हैं, मैं पूरी तरीके से उस मिर्गी के रोग से आज़ाद हूँ। जैसे परमेश्वर ने बोला है कि मैं तेरा रोग मुक्त करने वाला परमेश्वर ही, उस यहोवा ने मेरे रोग को मुक्त किया है, जिसके लिए मैं उस परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का थैंक्स करती हूँ। सबको जय मसीह की। और अभी 6 महीने से आप बिल्कुल हील हैं? हाँ जी ब्रदर। कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। और तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस अद्भुत हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। और 17 साल हो चुके थे आपको इस बीमारी के नीचे। हाँ जी ब्रदर। लेकिन उस प्रेयर के बाद अभी 6 महीने से आप बिल्कुल हील हैं, पूरी तरीके से आजाद हूँ। आज जो भी ऐसे परिवार, ऐसे भाई, ऐसे बंधु बहनें यहाँ मौजूद हैं जो ऐसी बीमारियों के नीचे हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के नीचे हैं, जो ब्रेन के दिमागी रोगों के नीचे हैं, आप जानते हैं बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मायने नहीं करता आपकी बीमारी कितने सालों से या कितनी बड़ी या आपके हालात, आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, जब आज आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करके वापस जाओगे, आज उन बीमारियों की आखिरी रात है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
अपनी हीलिंग को, अपनी गवाही को कलीसिया आप लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया।